भाई साहब, आपने जो यात्रा पद यात्रा शुरू की है 1500 किलोमीटर की, हमें इसके बारे में प्लीज़ जानकारी दें। देखिए, ये यात्रा जो है 1500 किलोमीटर की ये मैप द्वारा बताया गया था, जो कि यात्रा है 2000 किलोमीटर की, जो मुजफ्फरपुर बिहार से चलकर माँ वैष्णो देवी के दरबार में चल रहा हूँ। ये 2000 किलोमीटर की यात्रा है। और बताइए इसके बारे में, और बताइए हमें। हाँ, और इसका मेन उद्देश्य है पैदल यात्रा करने का, ये आपसी भाईचारे को, जब तक हम भारतवासी आपसी भाईचारे को नहीं बना के रखेंगे तब तक हम लोग का कल्याण कहीं से नहीं होने वाला है। ये कोई मेरा मन्नत नहीं है, इस तमाम भाई और समस्त भारत और विश्व की मन्नत को लेकर के मैं ये पद यात्रा प्रारंभ किया हूँ। आपसी भाईचारे को बनाए रखें, जब विश्व कल्याण होगा तो हम लोग का भी कल्याण होगा। क्योंकि हम लोगों के अंदर ना तो आसामी, ना बिहारी, ना बंगाली, ओनली हम हिंदुस्तानी और भाई। जब तक हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा तब तक हम लोग का कहीं से कोई कल्याण नहीं होने वाला। आपने पद यात्रा करने का मन कैसे बनाया? पद यात्रा करने का मन मेरा अचानक, मैं आया, एक डीएम साहब से मेरा काम था, वो काम करके आया। आने के बाद अचानक मेरा मन बन गया कि वैष्णो माता चलते हैं, जो कि मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मैं माँ वैष्णो देवी आए इस यात्रा के दौरान जाऊँगा। तो बीच में कई तरह के अफवाहें होने लगे, कई तरह के दंगा फसाद हर जगह हो गया। तो ये दंगा फसाद दूसरों का काम है करवाने का नाम है कि जब हम नेता के चक्कर में पड़ते हैं तो नेता कभी भी हत्या करवाते हैं, करते नहीं है, कभी भी बलि का बकरा बनता है पब्लिक। तो जब तक हम लोग आपसी एकता नहीं बना के रखेंगे, देखिए जैसे कि पहले लोगों को हिंदू मुस्लिम में तोड़ा गया, अब हिंदू मुस्लिम नहीं टूट रहा है, तो जातिवादी की लड़ाई छेड़ी जा रही है। हर जगह आए दिन ऐसा कांड सुनने को मिल रहा है, तो हम आखिर क्यों लड़े? हम लोगों का लड़वाया जाता है, और जो लड़वाते हैं वो साथ बैठ के खाते हैं, दावत खाते हैं। तो हम सब आपस भाई मिल करके काहे नहीं हम लोग दावत खाए कि दूसरे के बहका बन गए। पब्लिक कभी भी जोड़ने की काम करते हैं, और हमारी यही उद्देश्य है और यही सब लोगों को दिया गया संदेश है। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जब हम मिलेंगे तो सब मिलेंगे, और सबसे बड़ी ताकत है एकत्रित ताकत, इकट्ठा जिसको बोलते हैं। वही जब हम भाई समझ जाएंगे, जिस दिन हम सब भाई समझ गए, भाईचारा बढ़ गया, कहीं कोई लड़ाई, कोई दंगा फसाद नहीं होने वाली है। जैसे अभी पहले हिंदू मुस्लिम में कितना दंगा होता था, अब कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रहा है तो क्या किया जाता है? भाई भाई को लड़वा, जातिवादी करके लड़ाया जा रहा है। कहीं एक स्टेट दूसरे स्टेट को जबरदस्ती मारपीट करवा दिया जा रहा है और उसको दंगा फैलाया जा रहा है। तो ऐसा तो सब चलते रहे, लेकिन इस चीज़ को खत्म करना है। जब तक हम अपना एकता नहीं बना के रखेंगे, आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने यात्रा कहाँ से शुरू की थी और कहाँ तक समाप्त करेंगे? यह यात्रा मेरा मुजफ्फरपुर से स्टार्टिंग हुआ है बिहार में, और माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके यात्रा मेरी समाप्त हो गई। कितने दिन हो गए आपको यात्रा स्टार्ट किए हुए? यात्रा स्टार्ट किए हुए हमको 2 महीना हो गया, क्योंकि मैं 16 जनवरी को मुजफ्फरपुर से मैं चला था, और आज 15 तारीख हो गए, यानी 2 महीना मेरा यात्रा हो चुका है। 2 महीने में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और इस यात्रा को समाप्त करने के बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं दिल्ली में जाके मिलूँगा। ये यात्रा आपकी कब समाप्त होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये यात्रा मेरा इस महीने के लास्ट, नहीं तो 1 से 2 अप्रैल तक मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। यात्रा के बारे में और क्या बताना चाहते हैं आप? और यही चीज़, ये तो मेरा एक संदेश है, और दूसरा संदेश मैं सभी भारतवासियों को मैं बता देता हूँ कि राजनीति ऐसा बढ़िया और उससे जैसा घड़िया कुछ नहीं है। जैसे कि बिहार में कई एक वर्षों से राजनीति चली आ रही है। पहले 20 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी रहे, उसके बाद आ गए माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार है। वहाँ की जनता आरजेडी को वोट देती है तो भी नीतीश कुमार आते हैं, बीजेपी को वोट देती है तो भी नीतीश कुमार भी आते हैं। और नीतीश कुमार जी आते हैं, बिहार का विकास तो नहीं किया है, लेकिन पूर्ण रूप से विनाश जरूर कर चुके हैं। क्योंकि जब बीजेपी का सरकार उन्होंने गिराया, आरजेडी ज्वाइन किया, तो उसके बाद देखिए कितना सारे दंगा फसाद शुरू हो गए जातिवादी को लेकर के। और जो चीज़ बिहार को चाहिए, जो कि इंडिया के हर स्टेट में है, जैसे कि मान लेते हैं आपको हर पंचायती स्तर पर देखिए हिंदू भाई लोगों को जलाने के लिए, मैं ये जातिवादी नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम भाई को दफनाने के लिए मुश्किल से आधा से 1 घंटा काफ़ी हो गया।
लेकिन हिंदू की लाश चलने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगती है, जो कि बिहार की ये अवस्था है। वहाँ के हिंदू यदि मर जाए तो बारिश आ जाए तो वो लोग को लाश छोड़ के भागना पड़ता है। लाश जलाने का भी वहाँ पे शेड नहीं बनाया गया है। पहले मेरा मांग ये रहेगा कि वहाँ पे पूरे बिहार में पंचायतीय स्तर पर एक शमशान घाट की व्यवस्था कराई जाए, और जितने सरकारी बस स्टैंड है जिला स्तरीय का, वहाँ पे एक डोलमेट्री की सुविधा कराई जाए, जिससे में आम गरीबों को रहने में यह सुविधा ना हो, और जिला स्तरीय पे एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की निर्माण कराई जाए। ये मेरा उनसे मांग है। जब आपने ये यात्रा स्टार्ट की थी और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े हैं, दिहाड़ी में कितना चलते हैं आप? मैं जब वहाँ से यात्रा प्रारंभ किया तो मेरा प्रतिदिन का रेशियो था 25 से 30 किलोमीटर, और 25 से 30 किलोमीटर में चला। कभी 40 किलोमीटर भी जाते हैं, कभी 15 किलोमीटर, जैसा पैर अलाउ किया वैसा हम करते हैं। लेकिन यात्रा मेरा कंटिन्यू रहता है, और कभी काल 1-2 दिन ब्रेक दे देते हैं, कपड़ा उपड़ा धुलाई करना हो, इसके वजह से कभी कपड़ा भी तो धुलाई करना ही जरूरी है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे माँ है, दादा है, दादी है, सब लोग हैं। आप मैरिड हो? हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 2 लड़की है। तो आपको परिवार वाले क्या कहते हैं, रोकते हैं ऐसे यात्रा पद यात्रा करने से? नहीं, देखिए, पद यात्रा करने से कोई किसी को, जहाँ यदि सबसे बड़ी बात है, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ा धर्म है, पूरे भारत नहीं पूरा विश्व की बात बता रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा धर्म होता है, एक ही धर्म है जिसको लोग बोलते हैं। कोई बोलता है सनातन धर्म, कोई बोलता है कोई धर्म। हम ये सब धर्म नहीं मानते हैं, हम एक ही धर्म मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। जिसके पास इंसानियत है वो हर धर्म में मिल जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो किसी धर्म के लायक नहीं। आपने तिरंगा झंडा क्यों लिया है? तिरंगा इसलिए लिया है क्योंकि तिरंगा में जो 3 कलर है, और 3 कलर और 4 धर्म को मिलाकर तिरंगा बना है। क्योंकि एक कलर जो है जो दो आदमी यूज करते हैं, 2 धर्म यूज करती है, जैसे कि हो गया आपका क्या बोल रहा था, पंजाबी और हिंदू, जो गेरुआ कलर का, जो केसरी कलर का जो यूज करते हैं, और नीला कलर का जो है क्रिश्चियन यूज करते हैं, हरा कलर का मुस्लिम भाई यूज करते हैं। यानी धर्म 4 है, चारों धर्म मिला के 3 बना है तिरंगा। यही तिरंगा इसीलिए भारत किसान है, और इसको हर किसी को लेने का अधिकार है, और हर कोई लेके चले, क्योंकि चारों धर्म साथ में लेके हम चल रहे हैं। आपने जैसे बताया अपने रोज़ाना आप कैसे चलते हैं, प्लीज़ एक बार फिर हमें बताइए कि आप जब अपना ये स्टेप बाय स्टेप सफ़र आगे बढ़ा रहे हो तो आप दिन में अपने एडजस्टमेंट कैसे करते हो? दिन में एडजस्टमेंट जैसे कि मैं तो ये पैसा तो रहता ही है, प्लस खर्चा की रही बात, तो कहना है कि जब माँ के रास्ते पर निकलिए, जब इतने भाईचारे बने हैं, तो भी खर्चा की क्या सोचना है, क्योंकि तमाम भाई और पूरे जहाँ तक हम आज चल रहे हैं, तो भाई लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अपना इच्छा जो होता है वो लोग अपने इच्छा अनुसार सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ। यही भाईचारे का मेन कर्तव्य है जो हम भी निभा रहे हैं और भाई लोग भी निभा रहे हैं मेरे साथ। इस सफ़र में आप रात की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? रात की एडजस्टमेंट जहाँ शाम होती है मैं वहाँ रुक जाता हूँ, कहीं मंदिर में रुक जाता हूँ तो कहीं गुरुद्वारे में, और नहीं तो कोई भाई लोग भी हमें रोक लेते हैं कि भैया आज इसकी शाम मेरे यहाँ ही। इस सारी पद यात्रा में आपने 1500 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 1500 किलोमीटर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह आदमी झूठ बोलता है उस तरह गूगल मैप भी झूठ बोलते हैं। जैसे गूगल मैप का नाम है कि 1500 किलोमीटर है, लेकिन वो 1500 किलोमीटर बाई रोड नहीं, वो खेत का रास्ता बताइए। क्योंकि हम तो जा रहे हैं बाई रोड में ऑटोमेटिक किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ से ही मुजफ्फरपुर का किलोमीटर होगा कम से कम 1550 के आसपास। 1550 किलोमीटर जब यहाँ से है तो यहाँ से माता रानी का भी दरबार है कम से कम 400-450 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर की मेरा पूरी यात्रा है। तो आपने 1500 किलोमीटर क्यों लिखा है फिर? बोले ना, गूगल मैप जो दिया वही देकर के हमने प्रिंटिंग करवा दिया। यानी गूगल देखकर गलती से 1500 किलोमीटर लिख हो गया, जबकि बनता 2000 किलोमीटर है। ठीक है, एक बात भैया, आप राजा बाबूजी प्लीज़ सच सच बताइएगा, आपको समस्याएं कौन कौन सी आती हैं इस पद यात्रा के दौरान? देखिए, पद यात्रा के दौरान समस्या तो कहीं नहीं आएगी, लेकिन एक स्टेट में समस्या हमें आ रही है उत्तराखंड में। जो लोग बोलते हैं मुस्लिम को लेकर के, तो वही मैं उत्तराखंड में भगवानपुर
थाने की मैं ये कहानी बता रहा हूँ जो हरिद्वार जिला में पड़ती है। वहाँ का थाना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब हमें कहीं जगह नहीं मिला तो मैं थाना में गया, बोला कि भैया मैं आज रात की यहाँ मैं सो सकता हूँ। तो बोला कि भैया यहाँ सो के सामान कोई लेके चल जाएगा तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। तो अब समझिए जब उत्तराखंड की थाना में रहे लोग सुरक्षित नहीं है तो वहाँ का पब्लिक का क्या सुरक्षा थाना प्रभारी करते होंगे, ऊपर वाला ही मालिक है। तो फिर वहाँ पे 10-15 मुस्लिम भाई लोग हमारे पीठ पर खड़ा हुए, बोले कि ऐसा बात है, चलिए हम व्यवस्था करें। तो उन लोगों ने जा कर के मंदिर खुलवाया, तो मैं 10 बजे रात में वहाँ मंदिर में मैं विश्राम किया। वो लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम तो एक ही बात बोले, जाति धर्म नहीं, सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसानियत जिसके पास है वो हर धर्म के काबिल है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के लोग जो आपको देखते हैं पैदल यात्रा करते हुए, तो इस पद यात्रा के बारे में हिंदुस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या माइंड सेटअप रखते हैं? लोगों का जो भी विचार है बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि मैं एक डायरी रखा हूँ और जहाँ भी रुकता हूँ जिन लोगों के साथ उन लोगों का मैं डायरी में मैं मेंटेन किया हूँ। सब लोग का एक ही रहे कि नहीं भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा एकता बना के रखनी चाहिए। आप जैसा सोच हर किसी को मिले तब जाके हम लोग का लड़ाई और प्रश्न खत्म हो। और क्या कहते हैं हिंदुस्तान के लोग आपको देखकर? बहुत सारे लोग तो मजाक भी करते होंगे, कुछ लोग तो मजाक भी करते होंगे। नहीं, अभी तक हमारे साथ कोई मजाक नहीं किया है, बल्कि हर कोई समर्थन किया है, सपोर्ट किया है और इतना उम्मीद है कि आगे भी करेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते होंगे कि यार ऐसे क्या हो जाएगा पैदल यात्रा करने से, ये तो पागलपन होता है, ऐसे कुछ लोग तो मन में सोचते होंगे। अब देखिए मन में कौन क्या सोचता है, मन में तो कोई भगवान को भी गाली दे देता है और कोई अल्लाह को भी गाली दे दे या कोई रहीम को भी गाली दे दे। तो मन की बात तो मैं बता दूँ, जब मन ही विचलित है, मन तो कभी अस्थिर रहती नहीं है। अब मन किसका क्या कहे, उससे क्या मतलब, अपना क्या कर रहा है, जिसको 100 लोग सपोर्ट करेगा वही कभी भी भारी पड़ेगा। राजा बाबूजी, आपको लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं या पद यात्रा के दौरान कुछ सुझाव भी देते होंगे? हाँ, सुझाव देते हैं। एक भाईजान मिले थे हमको, वो बोले कि भैया आप जा रहे हो वैष्णो देवी, हम यहाँ जा रहे हैं, यदि रास्ते में मर जाओ तो हम बोले मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तिरंगा साथ में है, तिरंगा में तो लपेट के आएंगे ना। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि तिरंगा और देवी माँ का झंडा दोनों साथ है। तो ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है, वैसे तो जगाने के लिए आदमी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान हम नहीं देते। नहीं, देखो बात में दम तो है, जिन्हें आपको कहा है ये ऐसे। अगर आपका परिवार के मन में भी ऐसी बातें आती होंगी कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, आप तो पद यात्रा कर रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं जब पद यात्रा में प्रारंभ किया तो मेरा खुद का अपना मार्केट लगता है और मार्केट द्वारा ही मेरा सारा घर का खर्चा चलता है। और मैं शुरू से समाज सेवी हूँ, समाज सेवी था और रहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं 41 बोतल खून दे करके और भाई लोगों को जान में बचा चुका हूँ। यदि मैं ये सोच लेता तो अभी तक मैं इतना लोगों को जान नहीं बचा पाता, जिसके ऊपर इतना लोगों की दुआ हो, तो फिर क्या कहना है। जब सबसे बड़ी बात है जनता की दुआ और ऊपर वाले का दया जिसके पास हो ना, वो कहीं ना झुकेगा ना कभी झुका। वैसे आपको परिवार वाले क्या सुझाव देते हैं? परिवार वाले कहते हैं नहीं, जो भी करते हैं आप अच्छा करते हैं। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, आपने ये यात्रा पैदल यात्रा ही करना क्यों बेहतर समझा, किसी गाड़ी पर क्यों नहीं जाना बेहतर समझा? पैदल यात्रा करने का भाईचारे का बताया। और दूसरा कि क्या नाम है कि जो कोयला का खदान में जाके हीरा खोजते हैं, तो हम ये भारत में इंसानियत खोज रहे हैं, कितना % बचा हुआ, और यही इंसानियत ही हीरा हम खोजते हुए जा रहे हैं। गाड़ी से जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गाड़ी से तो हर कोई जाते हैं, लेकिन इस ये हुआ धरातल स्थल से काम करना, यानी नीचा से, यानी हम एक कदम चल रहे हैं तो एक कदम जो लोगों से हमें मुलाकात हो रही है, कहाँ पे क्या है नहीं है। वैसे आपका कारोबार क्या है जी? मैं मुजफ्फरपुर का YSS युवा संघर्ष शक्ति का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इसका राष्ट्रीय संयोजक है अनय राज, और ये हम लोग संगठन से चलाते हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और हर असहाय और गरीबों का हम लोग वहाँ मदद करते हैं। अभी आपके नेक्स्ट आने वाले स्टेप क्या होंगे जी यात्रा के, पद यात्रा के? पद यात्रा का जब मेरा ये स्टेप जब ये मेरा खत्म होगा, मैं यहाँ जाकर तब मैं मोदी जी से जाकर मिलूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाकर के वही सुझाव दूँ, उसी चीज़ का मांग करूँगा जो बिहार में नहीं है, हर जगह है।
क्योंकि बिहार के नेता को आपसी जातिवादी लड़ाई, गोली खिलाना और फंसाने के सिवा दूसरा कोई उनको सुझाव दिखता ही नहीं है। ये नहीं देखता है कि हिंदू मरेगा तो कहाँ जलेगा। उन लोगों का जब ये बिहार की दुर्भाग्य की बात है, बिहार की दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ का हिंदुओं को जलने का एक स्थान नहीं, तो 3 फीट का जगह नहीं स्थापित कर सकते हो। क्या बात करेंगे और नेता क्या बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आपकी कितनी उम्र है जी? मेरी उम्र है वही 35 साल। राजा बाबूजी, आपने पहले भी कभी पद यात्रा की है ऐसे? नहीं, ऐसे मैं जीवन का मेरा पहला यात्रा है और मैं फर्स्ट बार निकला हूँ और यही उद्देश्य आया दिमाग में, इसलिए मैं चल दिया। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 75 95 84 94 32। यदि कोई भाई भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 75 95 84 94 32। इस पद यात्रा के बारे में ये लास्ट सवाल है, पब्लिक इसकी सक्सेस के बारे में क्या कहती है, आपकी सफलता के बारे में क्या कहती है पब्लिक? सब लोग यही दुआ करते हैं कि माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हम बोले भैया हम अपने लिए कुछ मांगे ही नहीं तो मेरी क्या मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम तो पूरा भारत के कल्याण के लिए चल रहे हैं, उसी में थोड़ा सा हमें भी कल्याण कर दें। यदि जो मैं भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो मैं चल रहा हूँ, अभी तक हमें जितने लोगों से बात हुई तो वो तो भाईचारा हमने बनाया ना। आपसे भी मिले या जितने भाई लोग से मिले तो वो तो भाई समझ रहे हैं ना। ऐसा ही संदेश फैलेगा, हर कोई आपस में एकता लाएगा। आपके बहुत बढ़िया विचार हैं और विचार हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।